नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिल रहा है। चाहे वो पीएससी की वैकेंसी हो, चाहे वो सीजी व्यापम की वैकेंसी हो, ओबीसी उम्मीदवारों को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में तभी कंसीडर किया जाएगा जब उनके पास आय प्रमाण पत्र होगा। काफी बड़ा और गरमाया हुआ मुद्दा है, सब इंस्पेक्टर के समय से काफी ज्यादा ये अभी चल रहा है। इस पर हमने एक वीडियो बनाकर डाला था, आप पहले देख सकते हैं। उसमें काफी क्वेरीज आई है, काफी ज्यादा प्रश्न आए हैं स्टूडेंट के। उन सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में आज हम जवाब देने वाले हैं। आपकी समस्याओं का लगभग हम पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो प्रश्न जेन्युइन थे, जो प्रश्न कंसीडर करने लायक थे, उनको मैंने लिया है और उस पर आज हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ दोस्तों। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत बढ़िया करेंगे। आपके जो प्रश्न थे मैंने नोट डाउन करे हैं आपके कमेंट से, ठीक है, और उसके अब अपन जवाब देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र को लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र पहले ऑफलाइन बनता था, अब ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप डॉक्यूमेंट का नंबर डालोगे, आपका जाति प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी हो, तीनों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ना, अस्थायी नहीं। 3 प्रतियों में बनता है, पहले अस्थायी, फिर स्थायी, फिर सत्यापित। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र स्थायी है तब तो काम चल जाएगा। आपको नियुक्ति के समय प्रस्तुत करोगे जब, तो उसको सत्यापित करने का भले हो सके समय मिल जाए, लेकिन अभी आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पहला क्वेश्चन कि कैसा जाति प्रमाण पत्र? स्थायी। अब उनका क्वेश्चन दूसरा कि सर हमारा ऑफलाइन बना हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ में अभी भी ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र को कंसीडर किया जा रहा है, जाति और निवासी दोनों को। तो हो सके तो आप ऑनलाइन बनाने के लिए प्रोसेस में डाल दें। ऑनलाइन बनाने के लिए आपको वही सब डॉक्यूमेंट लगेंगे जो उस समय भी पहले आप दिए थे। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र स्थायी चाहिए, ऑफलाइन है चल जाएगा, पर उसको ऑनलाइन करा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि सत्यापन कहां होगा। देखिए जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन आदिम जाति कल्याण विभाग में होता है, जो अधिकांशतः कलेक्ट्रेट के आसपास ही होता है, जिला मुख्यालय में। तो आप वहां जाके पता करेंगे अपने कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय में, तो आपको पता चल जाएगा कि जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कहां होता है। ओबीसी वालों का जितना मुझे पता है, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, आदिम जाति कल्याण विभाग में, वहीं मेरे ख्याल से सबका होता होगा। ठीक है, तो जब आप जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करोगे तो आपको एक और प्रति मिलेगी और उसमें लिखा रहेगा सत्यापित प्रति, डायरेक्ट ऊपर लिखा रहेगा सत्यापित प्रति। तो अगर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करवाना है तो आप कलेक्ट्रेट में जाके बात कर सकते हो या किसी चॉइस सेंटर में जाके बात कर सकते हो। ठीक है, तो सत्यापन कभी हो गया? जिला मुख्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग में सत्यापन होगा और सत्यापन कराना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति के समय वो सत्यापित प्रति मांगेगा। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल की वैकेंसी में लगता है, जो केंद्र सरकार की होती है। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में स्टेट का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो निर्धारित समय के लिए बनता है, लगभग 1 साल के लिए। आपको उसको हर साल नया बनवाना पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा, आपको स्टेट का एग्जाम दिला रहे हो, स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, कई लोगों का यह कहना था सर क्या आय प्रमाण पत्र को भी सत्यापित कराते हैं, तो मैं बता दूं भैया आय प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होता है, केवल जाति प्रमाण पत्र सत्यापित होता है। ठीक है, जब आप आय प्रमाण पत्र लिख नीचे बनवाओगे तो नीचे वेरीफाइड, सिग्नेचर वेरीफाइड लिखा हुआ आता है। ठीक है, आपके जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनवाओगे तो उसमें लिखा आएगा सिग्नेचर वेरीफाइड। तो याद रखना वो जो सिग्नेचर वेरीफाइड है वो आपका प्रमाण पत्र केवल वेरीफाई हुआ है, सत्यापित नहीं हुआ है। सत्यापित अलग से करवाना पड़ता है। कई स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हमारे जाति प्रमाण पत्र में नीचे सिग्नेचर वेरीफाइड लिखा हुआ आया है, तो क्या वो सत्यापित है? भैया आप अपने जाति प्रमाण पत्र को लीजिएगा और पढ़िएगा कि उसमें क्या लिखा है। जाति प्रमाण पत्र स्थायी प्रति लिखा है, जाति प्रमाण पत्र स्थायी प्रति, सत्यापित प्रति लिखा है। पढ़िएगा, अगर उसमें सत्यापित प्रति या सत्यापन हो चुका है लिखा होगा तब वो सत्यापित है, या केवल स्थायी प्रति लिखा होगा तो उसको सत्यापित कराना
पड़ेगा। सिग्नेचर वेरिफाइड का मतलब सत्यापन नहीं होता, आय प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं कराया जाता, हर वित्तीय वर्ष में वो अलग बनता है। ठीक है, चलो उसके बाद एसटी और एससी की विवाहित महिलाएं, इसमें भी दिया है एसटी और एससी की विवाहित महिलाएं अपने अपने पिता के नाम से, है ना, हाँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिलाएं अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी। ठीक है, जो उनका पुराना जाति प्रमाण पत्र है जो शादी के पहले बना हुआ है वही चलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने नाम के साथ अपने पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं वो अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र, और ओबीसी की महिलाएं भी अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी। क्यों? क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे, जब आप बैचलर थे, तब आपका जाति प्रमाण पत्र बना। ठीक है, जो जिसमें आपके पिता का नाम होगा। आपका आय प्रमाण पत्र भी बनेगा जिसमें आपके पिता का नाम होगा। तो याद रखिएगा आपको अपने पिता के नाम से जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक क्वेश्चन था कि क्या एसटी और एससी के अभ्यर्थियों को भी जाति प्रमाण पत्र लगेगा? नहीं, एसटी और एससी के क्या एसटी और एससी के अभ्यर्थियों को भी आय प्रमाण पत्र लगेगा? ठीक है, ये एक क्वेश्चन था कि सर हम एसटी कम्युनिटी से है या एससी कम्युनिटी से हैं। ठीक है, एसटी और एससी को आय प्रमाण पत्र नहीं लगता। ठीक है, आय प्रमाण पत्र नहीं लगता, केवल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को आय प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, केवल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को ही अपनी जाति सत्यापित करने के लिए अभी नया नियम आया है, आय प्रमाण पत्र लगेगा। एसटी और एससी को आय प्रमाण पत्र नहीं लगता। तो ओबीसी वालों को बनवाना है आय प्रमाण पत्र जो नॉन क्रीमी लेयर से है, एसटी और एससी को नहीं बनाना है। एसटी एससी ओबीसी की महिला जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से प्रस्तुत करेगी, और जब पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तो ओबीसी वाली महिलाएं या पुरुष अपने पिता के नाम से ही आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब जो जॉब में है वो भी अपने पिता के नाम से ही प्रस्तुत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी जाति में उनके पिता का ही नाम होगा। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर क्या रोजगार पंजीयन भी आवश्यक है? तो रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन आवश्यक है। तो रोजगार पंजीयन नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या डिग्री जरूरी है? जैसे ग्रेजुएशन हो गया है तो ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। देखिए, आपको जब ये फॉर्म भराया जा रहा है तब आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। आपके पास मार्कशीट होगी तो ठीक है, नहीं तो इंटरनेट वाला मार्कशीट भी चलेगा, बशर्ते ये फॉर्म भराने से पहले वो मार्कशीट जारी हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, आप फॉर्म भरने के बाद आपका मार्कशीट अगर रिजल्ट जारी होता है और उसमें डेट फॉर्म भरने के लास्ट डेट से बाद का होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका सभी उपाधि या जो भी आपका इलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, और अगर आप बाद में डिग्री इशू करवा लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। कई जगह डिग्री मांगता है, कई जगह नहीं मांगता, मोस्टली नहीं मांगता, मार्कशीट से काम चल जाता है। ठीक है, तो डिग्री वाला भी हो गया कि सर डिग्री की जरूरत है। डिग्री की जरूरत अगर आप बनवा लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मार्कशीट से काम चल जाएगा। अब आते हैं आय प्रमाण पत्र में। अब अपन आते हैं आय प्रमाण पत्र में। जाति का बता दिए भैया, किसको कैसी जाति लगेगी, कहां सत्यापित होगा। अब आते हैं आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र केवल किसको लगेगा? ओबीसी को, है ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को केवल आय प्रमाण पत्र की जरूरत है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा कि सर हमने फॉर्म भर दिया लेकिन हमारे पास आय प्रमाण पत्र नहीं है। सर हमने फॉर्म भर दिया लेकिन हमारे पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो चलिए इसका क्या इलाज है देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है।
अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा केवल ओबीसी को, जो आवेदन करने की तिथि में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया गया हो। 3 वित्तीय वर्ष आपको पता है, सबसे पहले समझिए वित्तीय वर्ष होता क्या है। ठीक है, एक स्टूडेंट का था कि सर 26-27 का मांगना चाहिए, 26-27 का, तो मैं बता दूं अभी 26-27 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी 26-27 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ नहीं होता। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है? 31 मार्च, है ना, 31 मार्च। तो अभी मार्च आया नहीं है, तो 26-27 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ नहीं है, पहले का वित्तीय वर्ष चलेगा। ठीक है, तो आप ये वित्तीय वर्ष तो समझ ही गए होंगे। तो बोल रहे हैं पूर्व 3 वित्तीय वर्ष में। अब आप समझिए इस बात को, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहां लिखा है 2025-2026, अभी वित्तीय वर्ष क्या चल रहा है? 2025-26। तो इस वित्तीय वर्ष में आय प्रमाण पत्र कब का बनेगा? इस वित्तीय वर्ष में आय प्रमाण पत्र बनेगा 2024-2025 का। क्यों? क्योंकि ये वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में अभी आपका आय कैलकुलेट हुआ ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं 25-26 का। अभी आप बनवाने जाओगे तो आपको आय प्रमाण पत्र बना के देगा 24-25 का। याद रखना, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उससे पहले वाले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र बनता है। क्यों? क्योंकि जो करंट में वित्तीय वर्ष चल रहा है उसका अभी वित्त जो आपका आकलन है, असेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पे अभी देख लो 25-26 चल रहा है, तो उससे 3 साल पहले 24-25, 23-24 और 22-23 का आय प्रमाण पत्र चलेगा यहां पे। ठीक है, तो इससे 3 साल पहले का आय प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 वित्तीय वर्ष बोल रहा है। ठीक है, तो अभी ये तो चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ये खत्म कब होगा? 31 मार्च को, है ना। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को आय प्रमाण पत्र बनाओगे, तब आपको आय प्रमाण पत्र मिलेगा 2025 और 26 का। ठीक है, तो ये चीज होप सो आपको समझ में आ गई होगी। कॉमर्स वाले तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो याद रखना, हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है जी? आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 27/2। क्या है? 27/2/2026 है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। इससे 1 साल पहले क्या होगा? 27/2/2025। इससे 2 साल पहले 27/2/2024। इससे 3 साल पहले 27/2/2023। 26 अभी चल रहा है, फॉर्म भरने का आखिरी डेट है 27/2/2026। 1 साल पहले 25, 2 साल पहले 24, 3 साल पहले 23। आपका आय प्रमाण पत्र इस तिथि के बाद और इस तिथि के पहले का होना चाहिए। समझ लीजिए, आपका आय प्रमाण पत्र 27/2/2026 के पहले, 27/2/2026 के पहले और 27/2/2023 के बाद का होना चाहिए। समझ में आ रही बात? 3 साल का, यहां से 3 साल का। तो 27/2/2026 के पहले की तिथि का और 27/2/2023 के बाद की तिथि का होना चाहिए। फॉर्म भरने का आखिरी तिथि है 27/2/2026। इससे पहले आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप अभी आय प्रमाण पत्र बनाओगे तो आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ आएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। क्यों? क्योंकि अभी 25-26 चल रहा है, तो इसका नहीं बनेगा। जो बीत गया है 24-25 उसका बनेगा। अभी वित्तीय वर्ष क्या चल रहा है? 2025-26। तो 25-26 चल रहा है, तो बनेगा किसका? 24-25 का बनेगा। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 27/2/2023 के बाद का और 27/2/2026 के पहले का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर पार्षद वाला आय प्रमाण पत्र, देखो पार्षद आय प्रमाण पत्र नहीं बनाता, वो सिर्फ सत्यापित करता है कि आप इस वार्ड में रहते हो। ठीक है, उसके बाद आप वहां अपने सत्यापित फॉर्म को कहां जमा करोगे? चॉइस सेंटर में। चॉइस सेंटर वाला तहसीलदार ऑफिस से आय प्रमाण पत्र बनाता है। तो आय प्रमाण पत्र कौन सा वाला चलेगा? तहसीलदार वाला।
याद रखिएगा, तहसीलदार वाला ही आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, जो महिला अभ्यर्थी है अगर वो अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिताजी के नाम से लगा रही है तो आय प्रमाण पत्र भी अपने पिताजी के नाम से बनवाएंगी, जिसमें उनका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र तहसीलदार वाला लगेगा। ये भी हो गया। वित्तीय वर्ष भी आपको समझ में आ गया, कब से कब तक का आय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भर लिए हो और अभी आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हो तो अभी तारीख है 10 तारीख। ठीक है, तारीख कितनी है? 10 तारीख है, सॉरी 11 तारीख है। कितनी तारीख है? 11 तारीख। तो आप 27 तारीख से पहले अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। 11 तारीख है, अभी आपके पास 16 दिन है। मैं ये बता दूं, अगर आप चॉइस सेंटर वालों को दोगे और बोलोगे भैया अर्जेंट है, तो वो 5 दिन में बना के दे देगा। बन तो 2 दिन में जाता है, 5 दिन में बना के दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ कोशिश करिएगा कि 27/2/2026 से पहले का आय प्रमाण पत्र आपके पास बन जाए। अभी पर्याप्त समय है, बन जाएगा। ठीक, फॉर्म भर लिए तो भी कोई बात नहीं, फॉर्म भरने के बाद इस तिथि से पहले 27/2/2026 से पहले आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन आया था, सर हम आय प्रमाण पत्र पिछले साल बनाए थे लेकिन ओरिजिनल जमा हो गया। चाहे स्कॉलरशिप के लिए जमा हो जाए या कॉलेज में किसी चीज के लिए भी जमा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास अगर आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है तो आय प्रमाण पत्र में एक बारकोड दिया रहता है, उस बारकोड को मोबाइल से स्कैन करोगे, वापस नया आपके पास वही वाला आय प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट करा लेना, चल जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों डेट के बीच का आपके पास आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, उसका बार कोड है, उसको स्कैन करके आप उसको फिर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, हमको भी एक मित्र के माध्यम से प्राप्त हुई, जिनके फादर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है वो कैसे करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है और क्लास 3 ऑफिसर है ना, क्लास 3 कर्मचारी है, क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं, क्लास 3 कर्मचारी होता है। तो जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी है और 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक, जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी है और 40 साल तक, जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है और 40 साल तक वर्ग 3 में थे, वर्ग 3 में थे या है ना, 40 साल के बाद भले वर्ग 2 में जाए। ठीक है, 40 साल तक अगर वो वर्ग 3 में ही काम किए हैं, अपनी उम्र के 40 साल तक वर्ग 3 में ही काम किए हैं, तो वो किसमें? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कंसीडर किए जाते हैं। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिएगा, यह कहा गया है कि ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो 40 साल तक तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पोस्ट में ही थे, है ना, भले उसके बाद प्रमोशन हुआ हो नहीं पता, लेकिन 40 साल तक अगर वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पोस्ट में ही थे तो उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाएगा, भले उनकी आय कितनी भी हो। तो ये एक बार आप अपने पापा से डिस्कस करिएगा, जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब में है या कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, मुझे जितनी जानकारी है मैंने आप तक पहुंचा दी। ठीक, तो दोस्तों ये था आपके जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी। जिन्होंने फॉर्म भर लिया, आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया, वो अभी भी बनवा लो, काम आ जाएगा। अगर आपके पास 1-1.5 साल पुराना है वो भी काम आ जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर है या फिर वो आय प्रमाण पत्र में बार कोड है, उसको स्कैन करिए, आपका नया डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप तक पहुंचानी थी। काफी कमेंट आ रहे थे जाति और आय प्रमाण पत्र का, तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका कहीं से भी नुकसान ना हो। अभी भी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र का ज्यादा टेंशन मत लीजिए, भीड़ के बनवा लीजिए, सत्यापन बाद में भी करवा लीजिएगा जाति का, है ना, पहले अभी जरूरी आय प्रमाण पत्र ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा आपका परिवहन आरक्षक जो अभी पोस्ट आया, परिवहन आरक्षक और मंडी उप निरीक्षक,
CGPSC प्री और शिक्षक भर्ती के क्लास चलाए जा रहे हैं। अगर आप हमारी संस्था के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत बेहतर करेंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो संस्था के दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो पर। अगर कुछ और भी आपके डाउट रहेंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो एक और वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।